working on common confusion, lecture number 6, and we would be working on although and but. So today we would be working on although and but. First of all, I'm going to make a sentence. I'm going to make a sentence and I'm going to ask you guys to tell me whether this sentence is right or wrong. Now, I want you guys to have a look at this sentence. Although she was intelligent, but she failed in the exam. I want you guys to have a look at this sentence and tell me whether this sentence is right or wrong. Most people, even if they are not, अब मैं उर्दू में बता देता हूँ, अगर वो राइटिंग में कोई गलती कर रहे होते हैं, शायद वो उसको स्पीकिंग में रिपीट करें. कुछ लोग राइटिंग में नहीं कर रहे होते, स्पीकिंग में कर देते हैं. स्पीकिंग में नहीं कर रहे होते, राइटिंग में कर रहे होते हैं. सो यू बेसिकली हैव टू इम्प्रूव बोथ योर स्किल्स एंड यू हैव टू बी वेरी गुड एट बोथ दोज थिंग्स in order to prove that you know a particular skill. Now, I want you guys to have a look at this sentence and tell me कि ये जो sentence लिखा हुआ है, although she was intelligent but she failed in the exam, कि ये सही है कि क्या ये गलत है? Okay, I'll now write down another one. Have a look at the second one. Although she was intelligent, she failed in the exam. Tell me about the second one. ये sentence 1 है और ये sentence 2 है. You will tell me, yes, you will tell me what would you say about the second sentence. दूसरा वाला sentence. What about the second one? ये सही है कि गलत है? Is the second sentence right or wrong? Okay, now I'm going to explain you something. जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारे दिमाग में ये होता है कि हमने उर्दू से उसको ट्रांसलेट करना है. अब जब हम उर्दू टू इंग्लिश वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं, when we do word by word translation from Urdu to English, what really happens is that we commit mistakes. Let's start with the very first thing. Although एक subordinating conjunction है and it means what? It means इसके बावजूद. अब हम जब उर्दू बोलते हैं हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं इसके बावजूद कि वो इंटेलिजेंट थी फिर भी वो एग्ज़ाम में फेल हो गई. ऐसे ही बोलते हैं ना हम उर्दू जब बोल रहे होते हैं हम बोलते हैं इसके बावजूद कि वो एक बुरा इंसान था फिर भी मैंने उसकी मदद की. हम इसके बावजूद को फिर भी के साथ अटैच करते हैं इस वजह से क्योंकि हमारी उर्दू में इसी तरीके से बोला जाता है. नाउ व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, हम वही गलती जब हम उसको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करते हैं हम इंग्लिश में वही गलती रिपीट कर देते हैं. अब मैं उर्दू में भी लिख रहा हूं, जैसे इसके बावजूद इधर होता है इसके बावजूद और फिर भी. मगर जब हम when we are speaking इंग्लिश के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है रिडंडेंसी. इसको आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें. इट इज कॉल्ड रिडंडेंसी. रिडंडेंसी का मतलब होता है कि आप जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको फिर से ना लिखें. जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको फिर से ना लिखें. डू नॉट राइट डाउन समथिंग विच इज़ नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड. नाउ अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो ऑल्दो का भी वही मतलब होता है, बट का भी वही मतलब होता है.
अब आपने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा याद रखना है। शायद आप राइटिंग में इसको बेहतर कर लें, स्पीकिंग में स्टूडेंट्स फिर से वही गलती कर देते हैं, दे कमिट द सेम मिस्टेक। और अगर आप आइल्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, टोफल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जीआरई की ऐसे राइटिंग, जी मैट, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये मिस्टेक हम सब पाकिस्तानियों में, अब मैं कनाडा में अगर पढ़ा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ का हूँ, मैं अपने आप को भी उसमें डालूँ। हम सब पाकिस्तानियों में ये मिस्टेक इतनी ज़्यादा, अब मैं कह सकता हूँ प्रिवेलेंट है, इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि हम बोलते हैं ऑल्दो को हमेशा बट के साथ लगाते हैं, क्योंकि उर्दू बोलते वक्त हम हमेशा बोलते थे, इसके बावजूद तो फिर भी हम ये जब भी लगाते हैं हमारी एरर बढ़ते जाते हैं। जो हमारी इंग्लिश सुन रहा है, जिसको इंग्लिश आती है, वो आपको ज़रूर बता देगा कि हाँ आपने गलती कर दी है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस सेंटेंस, ऑल्दो शी वॉज इंटेलिजेंट। अगर पहला वर्ड ऑल्दो के साथ स्टार्ट हो रहा है तो आपने कभी भी, नाउ रिमेंबर, नेवर एवर यू हैव टू पुट ऑल्दो विद बट। ये आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक कंसिडर की जाएगी। वो आपको ये नहीं कहेगा कि चले उर्दू में बोल रहे तो इंग्लिश में भी बोल दिया तो ठीक है। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी। तो जब भी, वेन एवर कोई आपके साथ बोल रहे, आप कहेंगे कि वुड यू कम टुमारो, तो आप कहेंगे ऑल्दो आई वॉन्ट टू कम बट आई वुड नॉट बी एबल टू कम। आपने जब ऑल्दो के साथ बट को यूज़ किया, अब अपनी ज़बान को ज़रा फॉलो करें, देखें आप बट को ऑल्दो के साथ लगाते हैं या नहीं। 95% स्टूडेंट्स ऑल्दो को बट के साथ ही लगाते हैं। ये मैं अपने से नहीं बना रहा, मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। इसको आपने रिमूव करना है। इफ़ द फर्स्ट वर्ड इज़ अ कंजंक्शन, you are not required, you are never required to put another conjunction right after that sentence. अब ये सेंटेंस आप उसके साथ जोड़ रहे हैं तो आप उसके शुरू में कभी भी, जैसे यहाँ पे बट लगा हुआ था, आपने बट को हटाना है। अब मैं इसको ज़रा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप में से किसी को पता हो, if you know, please write down some other words for although. Although के कुछ और वर्ड्स क्या हो सकते हैं? अगर आपको although का पता है तो आप दो के साथ भी सेंटेंस बना सकते हैं। You can also make a sentence with even though. You can also make a sentence with despite the fact that, and you can also make a sentence with in spite of the fact that. अच्छा, अब इंग्लिश जो है उसके अंदर एक चीज़ रिक्वायर्ड होती है जिसको कहते हैं वेरिएशन इन सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं ग्रामेटिकल रेंज। ग्रामेटिकल रेंज, वो ग्रामेटिकल रेंज, एक तो होता है ना, हम टेंसेज में ही दुनिया सारी फंस जाती है। टेंसेज आते हैं, नहीं आते, हर 4 महीने के बाद नई एकेडमी ज्वाइन करके वही टेंसेज, वही मिस्टेक्स। बट देर इज समथिंग कॉल्ड ग्रामेटिकल रेंज, जो आपकी, जब भी आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जब भी आप लिख रहे हैं, जब भी आप बोल रहे हैं, तो वो आपकी ग्रामेटिकल रेंज टेस्ट होती है। अब मैं एक सेंटेंस बना रहा हूँ और उसमें आपने ये देखना है कि आपने वो गलतियाँ नहीं करनी। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका पहला सेंटेंस था दो she is intelligent, she failed in the exam. अब इधर आपने एक चीज को देखना है कि जैसे आप ऑल्दो के साथ सेंटेंस बना सक रहे हैं, अगर आप ऑल्दो के साथ बना सकते हैं तो आप दो के साथ भी बना सकते हैं, आप इवन दो के साथ भी बना सकते हैं, आप डिस्पाइट द फैक्ट के साथ भी बना सकते, दैट, और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट के साथ भी बना सकते हैं। ये जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, एंड आई वांट यू गाइस टू राइट डाउन सेंटेंसेस, वन सेंटेंस, एंड राइट इट विद दो, राइट इट विद इवन दो, राइट इट डाउन विद डिस्पाइट द फैक्ट दैट। हम ये समझने लग जाते हैं, वी स्टार्ट बिलीविंग कि जो बंदा डिस्पाइट द फैक्ट दैट के साथ इंग्लिश लिख रहा है, वो पता नहीं उसकी इंग्लिश कितनी अच्छी होगी। उसकी इंग्लिश को इतनी अच्छी नहीं होती, बस ये होता है कि उसको ये पता होता है कि मैं ऑल्दो के साथ एक सेंटेंस बना सकता हूँ,
या बना सकती हूँ, तो फिर मैं इवन दो के साथ भी बना सकती हूँ, दो के साथ भी बना सकता हूँ या बना सकती हूँ. नाउ लेट्स मेक अनदर वन. Even though she is intelligent, yet she failed in the exam. Now tell me, आप लोग इस सेंटेंस को देखें और मुझे बताएं कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है. Even though she is intelligent, yet she failed in the exam. Another sentence you could write down: she failed in the exam even though she is intelligent. Please tell me, what about this sentence? ये सही है कि गलत है? ये गलत है क्योंकि अगर आप इस सेंटेंस को देखें, उसमें लिखा हुआ है इवन दो शी इज इंटेलिजेंट. अगर पहला सेंटेंस कंजंक्शन है तो आप उसको इवन दो को येट के साथ नहीं लगा सकते. इफ द फर्स्ट वर्ड इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, you cannot attach it with another one. So you have to now start practicing, start writing down sentences. शायद आपको ये लगे नहीं ये तो मुझे आता है यार, ये मैं कर लूँगा या कर लूँगी, बट यू कैन नॉट एक्चुअली इमेजिन हाउ मेनी टाइम्स पीपल मेक दीज मिस्टेक्स. मैं आपसे पूछूंगा कि डू यू वॉच मूवीज़, तो आप कहेंगे ऑल्दो आई वांट टू वॉच मूवीज़ बट आई डोंट फाइंड इनफ टाइम ऑन द वीकेंड्स. आपने ऑल्दो को बट के साथ लगाया, सुनने वाले ने जिसने आपको ग्रेड करना है वो ये कहेगा अगर ऑल्दो एक सेंटेंस के शुरू में यूज़ हुआ है तो उसके साथ बट को यूज़ नहीं करना, वो रिडंडेंसी का एरर हो जाएगा, उस पर आपके मार्क्स कट जाएंगे. ओके, at the end of the video I would be uploading a quiz related to although and but. I would like you guys to do it. Okay, thank you.